हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त मैं बता दूं कि सासाराम के धर्मशाला रोड पे हूं, रमा जैन बालिका उच्च विद्यालय के पास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जो हम यहाँ पर सासाराम में आए हैं, चीजें ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर पत्रकार संतोष दुबे जी हैं। और संतोष दुबे जी, आज सुबह से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान जो जिला प्रशासन की चीजें हैं, किस तरह से देखने को मिली और क्या अपने जुबानी आप कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और तमाम हमारे सासाराम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता को भी, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर मताधिकार का प्रयोग किए। खासतौर से बात करें तो लोकतंत्र के महान पर्व का आज जो है आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है। और अब तक की अगर अपडेट बात किया जाए तो कई क्षेत्रों में हमने कई बूथों पर, तो ऐसे में अब तक 3 बजे तक का अपडेट रहा है कि 45.14% मतदान डाले जा चुके हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि जिला प्रशासन और निर्वाचन पदाधिकारी जो है लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तमाम बूथों पर जा रहे हैं और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम यहाँ के पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने कर दिया है। हालांकि मॉनिटरिंग जिलाधिकारी महोदय उदिता सिंह और पुलिस कप्तान जो है रोशन कुमार भी है, जो लगातार हर बूथों पर निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है हर बूथ पर, ताकि परिंदा भी पर ना निकाल सके। ऐसे में तमाम जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या कई जो है दिव्यांग जो मतदाता हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन जो है मतदान को लेकर पूरी तरह से कटिबद्ध रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन को भी हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने जो निष्पक्ष और स्वच्छ जो मतदान होना चाहिए की प्रक्रिया की जा रही है। जी धन्यवाद। लेकिन एक सवाल ये होगा कि अभी जो ग्राउंड लेवल की चीजें हम लोगों ने देखी हैं, यहाँ पर घूमे हैं हम लोग और जो महसूस किया है, कितनी पार्टियां हैं जो टक्कर में हैं। और सासाराम की सीट पर हम बात करेंगे कि सासाराम सीट से जो है एनडीए प्रत्याशी और आरजेडी और बीएसपी, इन तीनों में जो आपाधापी देखने को मिल रही है, वो किस स्तर की मिल रही है? देखिए, अगर ये कहा जाए तो सासाराम विधानसभा क्षेत्र में कई पार्टियां जो हैं अपना दम खंवाई हैं और कई प्रत्याशी जो हैं अपना जीत दावा करने के लिए लोगों से काफी अपील करते रहे और मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कहीं अब तक कोई अप्रिय सूचना नहीं मिल पाया है। कई बूथों पर हम लोग गए हैं, लगातार जाते रहे हैं, अभी भी भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो रमा जैन बालिका विद्यालय है, जो कि पहले मतदान फिर जलपान, ये चीजें भी हम लोगों ने भ्रमण के दौरान देखा है कि काफी दुकानें बंद हैं। मतलब छुट्टी, पूरी तरह से लोग छुट्टी कर करके मतदान की तरफ रुझान बढ़ा है। और जिस तरह से अभी 3 साढ़े 3 बज रहा है, 45% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कितना लगता है शाम 6 बजे तक जो मतदान समाप्ति के तक पहुंचते पहुंचते कितने प्रतिशत वोटिंग होने की संभावना है? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से मतदाता जो जागरूक हो चुके हैं, यानी लंबी कतारें कई बूथों पर देखा गया कि महिलाएं की संख्या जो है बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। ऐसे में अब तक की अगर बात करें तो जो फीसदी दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर मतदाता जिस तरह से जागरूक हो चुके हैं, तो यानी कि 70% एवं जो है मतदान निश्चित रूप से सासाराम विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा। अपडेट आ रही है कि मतदाता के जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी वर्ग के लोगों को देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं को भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो दुकानें चला रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी व्यवसाय को अपने पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। पूरी मार्केट, मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरी मार्केट बंद है। कई जगह हम लोगों ने भ्रमण किया है, उस दौरान देखने को मिला कि मार्केट पूरी तरह से बंद है। इक्का दुक्का दुकानें देखने को मिली हैं, जैसा लगता है कि छुट्टी का दिन है और महापर्व में लोग भाग ले रहे हैं। तो परसेंटेज बढ़ने की संभावना तो साफ तौर पे दिख रही है। लेकिन जो राजनीतिक तौर पे देखने को चीजें मिल रही हैं, वो क्या समझ में आती है कि आने वाले वक्त में किस तरह का पैटर्न होगा? चुनाव 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले टक्कर किन किन की पार्टियों के बीच होने की संभावना लग रही है? देखिए, कई पार्टी जो है अपनी रुझान में है, चाहे वो यहाँ के आरजेडी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के हो या फिर आपको एनडीए की पार्टी के हो, यानी तमाम जो है पार्टियां अपने दावा कर रही हैं। और ये लोकतंत्र के महान पर्व में लोग जो जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं जो है चुनाव आयोग और निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन की जो एक सक्रिय मेहनत रहा है, ये बिल्कुल रंग ला रही है। इस बार पूरे रोहतास जिला के सभी 7 विधानसभा में
बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव करने के उद्देश्य से हर बूथ पे सीएपीएफ की प्लेटून सीएपीएफ की फोर्सेस डिप्यूट की गई है। इसके साथ ही साथ जो है सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा भी दी गई है। अंदर भी वेबकास्टिंग हो रहा है, बाहर भी वेबकास्टिंग हो रहा है और साथ ही साथ वॉलंटियर्स भी प्रतिनियुक्त किए गए ताकि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार का असुविधा नहीं हो और लोग अपना मताधिकार का प्रयोग खुशी से कर रहे हैं, अपना समय को ताक पर रखे। पहले मतदान तब जलपान, यानी कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। जी, आप सीनियर पत्रकार हैं और कई चुनाव आपने देखा है, ग्राउंड लेवल की चीजें देखी हैं। मुझे लगता है कि उस हिसाब से मैं पूछना चाहूंगा कि जो इस बार देखने को मिल रहा है, जिस तरह की दुकानें बंद हैं, क्या पूर्व में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं? निश्चित तौर से जिस तरह से ये जो मतदान हो रहा है निष्पक्ष हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, कहीं किसी भी तरह के कोई अब तक क्रिया नहीं आई है कि कहीं कोई भयभीत होकर वोट कर रहा है या फिर कहीं कुछ। तो जाहिर सी बात है कि अब की बार जो है मताधिकार का प्रयोग जो है बेहतर रूप से जिला प्रशासन के सहयोग से हो गया है। जी, अलग अलग लेवल पे सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल, थाना का क्यूआरटी, एसीपीओ क्यूआरटी, उस अलग अलग 8 लेवल की क्यूआरटीज बाइक पेट्रोलिंग तैनात की गई है। सारे एरिया में सब लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो पूरा मतदान है बहुत ही अच्छे माहौल में। तो ये हुआ है, लेकिन हम सवाल फिर वहीं ले जाना चाहते हैं कि जो पार्टियां हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से कुछ ऐसे टक्कर के बारे में जो सूचना जो मिल रही है, जो महसूस किया जा रहा है, जो ओपिनियन देखी जा रही है अभी तक 3 साढ़े 3 बजे तक जो देखी गई है, उसमें क्या लगता है आपको? कौन कौन पार्टियां हैं जो उनके बीच आगे पीछे चल रहे हैं? वोटिंग रेशियो जो मिल रहा होगा लगभग? देखिए अभी ये कहना बड़ी मुश्किल है, उतार चढ़ाव होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र के महान पर्व का जो है ये सिलसिला आज थम गया है। कई पार्टियों की भाग का फैसला जो है आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा और आगामी 14 नवंबर को मतगणना होने वाला है। उस दिन भाग का फैसला खुलेगा, तब ये पता चलेगा कि किसके झोली में कितने मत पाए गए।